स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज यूपी टीजीटी वैकेंसी को लेकर के, जो कि 12,000 पदों पर वैकेंसी हुई थी। उसकी वैकेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन मामला इसका कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में मामला क्या था वो मैं आपको बता दूं। दरअसल जो 12,000 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो आरक्षित वाले जो छात्र थे वो ये चाहते थे कि हम लोगों का अगर नंबर जनरल के बराबर है तो हमें जनरल की सीट पर भी फाइट करने को मौका मिले, और जो जनरल वाले छात्र हैं वो जनरल वाले में ही फाइट करें, उनको आरक्षण में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सबका मामला चल रहा था। लेकिन जो भर्ती बोर्ड था उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहां पर आरक्षण वाले जो छात्र उनकी जितनी सीटें आरक्षित है वो उसी में फाइट करेंगे, वो जनरल वाले में फाइट नहीं करेंगे। जिसको लेकर के जो सिंगल बेंच थी उन्होंने क्या किया था, यानी एकल पीठ जो थी, उन्होंने जो है आरक्षित वाले छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि हाँ भाई, इनको जनरल में फाइट करवाइए। जिसको लेकर के कल खंडपीठ में जो है ये फैसला आ गया है कि जो आरक्षित वाले छात्र हैं वो अपने में ही फाइट करेंगे। यानी कि जो अभी आदेश पूरा कंप्लीट नहीं आया है, लेकिन ये बता दिया गया है खंडपीठ की तरफ से कि हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप 15 दिन के अंदर आप वहां पर कर सकते हैं। फिलहाल हम न्यूज़पेपर के माध्यम समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि टीजीटी शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। दरअसल जो यहां पर एकल पीठ ने आदेश दिया था, एकल पीठ ने यह आदेश दिया था कि जो प्रतीक्षा सूची आप बना रहे हैं उसमें आरक्षित वर्ग को शामिल किया जाए, और आरक्षित वर्ग को शामिल इस प्रकार किया जाए कि अगर वो जनरल के बराबर अगर उनका नंबर है तो उनको जनरल वाली में लड़ाया जाए। ठीक है, और जो आरक्षित सीटें हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षित का ही अधिकार होगा। फिलहाल उसी को लेकर के यहां पर जो फैसला है उस पर रोक लगा दिया गया है। यहां पर अपडेट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। ठीक है, मामला क्या है पहले हम इस चीज को बता दें। यहां पर मामला लिखा गया है कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12,603 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के बराबर होने से उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। यानी इसमें मामला देखिए क्या है कि जो ओबीसी श्रेणी के जो छात्र थे उनको अगर यानी कि ये बताएगा कि ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के बराबर होने से उनको जो है प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। इस सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थी सबसे ऊपर थे। यानी कि ऐसे सामान्य अभ्यर्थी जिनका आरक्षित से भी कम नंबर था उनको ऊपर रखा गया था, जबकि ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य के सीटों से वंचित किया जा रहा था। आगे है कि इसके खिलाफ अखिलेश कुमार और अन्य की ओर से एक एकल पीठ में याचिका दी गई थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार किया। प्रतीक्षा सूची नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें सामान्य वाले को ऊपर रखा गया था, आरक्षित वालों को नीचे रखा गया था। जिस पर याचिका दायर होती है और याचिका में जो एकल पीठ होती है वो उस याचिका को स्वीकार करती है और यह आदेश देती है कि इसको आप फिर से इस सूची को आप तैयार कराइए। इस आदेश को बोर्ड ने हाई कोर्ट खंडपीठ में चुनौती दे दी। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसने चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर जो आरक्षित की जितनी सीटें हैं वो उसमें फाइट करेंगे, जनरल अपनी सीटों पर रहेंगे। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया। बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी की रिक्त सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। चूंकि सभी सीटें सामान्य की हैं इसलिए इस वर्ग को सूची में शामिल किया गया है। यह भी तर्क दिया कि मुख्य चयन सूची में आरक्षण लागू हो चुका है, एक श्रेणी को दूसरे में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। एकल पीठ की याचिका में सामान्य के अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों के वकील उत्कर्ष बिरला को विशेष अपील की। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तर्क दे रही है वो ये दे रही है कि जो हम वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य की सीटें खाली हैं, तो हम सामान्य को उसमें शामिल करेंगे, हम आरक्षण वालों को क्यों शामिल करें। तो यही सब पूरा मामला जिस पर कल खंडपीठ ने रोक लगा दी है, और खंडपीठ ने कहा है कि ठीक है, अब यहां पर अगर आरक्षित वर्ग वालों को कोई दिक्कत है तो वो 2 हफ्ते के अंदर अपनी आपत्ति जो है कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। तो यानी कि एकल पीठ में क्या फैसला आया था, एकल पीठ में फैसला आया था कि ठीक है, सामान्य के साथ साथ आप आरक्षित वालों को भी मौका दें। लेकिन जो खंडपीठ है उसने ये बताया है कि नहीं, आरक्षित वालों का इसमें जो है कोई जो है इसमें ज्यादा चांस नहीं है,
क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल की सीटें हैं, तो हम सिर्फ जनरल को ही लेंगे। तो जो आदेश एकल पीठ का आया था उस पर रोक लगा दिया गया है और इस तरीके से जो आरक्षित वाले छात्र हैं उनको एक तगड़ा झटका लगा है। हालांकि इसकी अगली सुनवाई 15 मई को है। अब वहां पर जो भी चीजें होंगी वो वहां पर डिस्कस कर ली जाएंगी। फिलहाल ये चीजें थी। बाकी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। बाकी अभी नए टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम डेट है, संभवतः उम्मीद है कि जुलाई में आपका पेपर होगा, बट अभी उसको लेकर के कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको मैं चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।